अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शाहजी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शाहजी। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? तो फ्रेंड, बात करेंगे पाक डीटीएच के ऊपर कि आखिर क्या वजूहत हैं कि इतनी लेट हो गई पाक डीटीएच को लॉन्च होते होते। ये टाइम आ गया, कब लॉन्च होना था। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आज मैं पूरी तफसील से आपको समझाता हूँ कि देखिए भाईजान, जो हम केबल पे चैनल देखते हैं उनको एनालॉग चैनल बोलते हैं, मतलब कि जो केबल ऑपरेटर मुहैया करते हैं। और जो चैनल का म्यार होता है वो भी आपको पता है कि क्या म्यार होता है। पाकिस्तान में तकरीबन जो है जो इस वक्त केबल सिस्टम है, तकरीबन 50 से 60% इलाकों में है ये केबल सिस्टम। उसके बाद जो है लोग महरूम हैं केबल देखने से। तकरीबन 40 से 45% आबादी जो है पाकिस्तान की, वो नहीं देख पा रही है केबल के ऊपर चैनल चलते हैं। तकरीबन 10 से 15% जो है केबल ऑपरेटर ने पूरे पाकिस्तान में अपने एक बॉक्सेस दिए हुए हैं केबल के, डिजिटल केबल के नाम से। तो उनके तरफ जो है वो लोग देखते हैं, वो बॉक्सेस वगैरह आजकल ले रहे हैं केबल के चैनल देखने के लिए। जबकि दूसरी तरफ जो बराह रास्त जो इंडियन डीटीएच की सर्विसेज यहाँ पाकिस्तान में चल रही हैं, जैसा कि टाटा स्काई है और डिश टीवी है या वीडियोकॉन की सर्विसेज हैं, तो वो पाकिस्तान से जो भी पैसा ले रहा है इंडियन और सी लाइन की मद में जो पैसा वसूल हो रहा है, तकरीबन 5 से 6 मिलियन बिलियन रुपीस जो है वहाँ पर जा रहे हैं, जो इंडियन डीटीएच दे रही है। पाकिस्तान में क्या हुआ था कि 2001 में सदर परवेज़ मुशर्रफ के इब्तदाई दिनों में जो है यहाँ पर निजी चैनल्स का आगाज़ हुआ था। और पहली बार जो है वो निजी चैनल मुतारिफ़ कराए गए थे पाकिस्तान में 2002 में। 2003 में जो है पाकिस्तान पैमरा जो है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है कायम किया गया था। और 2003 में पहली बार डीटीएच सर्विस की नीलामी के मसौदे के साथ सामने आया कि 2003 में जो है डीटीएच की नीलामी कर दी जाए। लेकिन उस वक्त नए मुतारिफ़ कराए गए जो निजी चैनल थे और केबल ऑपरेटर और मीडिया मैनेजर के दरमियान जो है लेकर एक बड़ा फिसाद शुरू हो गया, नीलामी के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। जब भी हुकूमत पाकिस्तान में सरकारी तौर पर डीटीएच सर्विस की फराहम करने वालों को लाने का फ़ैसला किया, तभी फड्डे फिसाद होते रहे। जबकि उसी असना में क्या हुआ कि इंडिया के जो भी चैनल थे, टाटा स्काई जैसी हिंदुस्तानी डीटीएच खदमात पाकिस्तान में मशहूर हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इनकी खदमात को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। और अब ताज़ा तरीन सर्वे में ये देख लें, 5 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी सार्फिन जो है वो इंडियन डीटीएच को देख रहे हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और इसी मद में जो है बड़ी भारी फीस देनी पड़ती है। आपको पता है कि 3 से 30 लाख अफराद अपने नेटवर्क जो है मैनुअल डीटीएच यूज़ कर रहे हैं, हिंदुस्तानी डीटीएच जो चल रहा है, जिसके ऊपर अभी पिछले दिनों बैन हो गया था। अब पाकिस्तान में जो डीटीएच की दोबारा नीलामी थी 2016 में शुरू हुई थी। अब 2016 से यानी कि कहाँ 2003 और फिर आके 2016 में जो है वो नीलामी शुरू हुई इसकी, और निजी कंपनियों को जो है शिरकत की दावत दी गई। अब इसमें जो है कुल 11 कंपनियाँ शामिल हुई जो ये नीलामी की गई डीटीएच सर्विस की। इसमें सबसे नंबर जो 1 पे है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक लाहौर, और दूसरे नंबर पे आता है मेग एंटरटेनमेंट लाहौर, जो इसमें नीलामी में शरीक हुई कंपनी है। स्काई फ्लेक्स इस्लामाबाद, चौथी कंपनी थी स्मार्ट टाइम कम्युनिकेशन इस्लामाबाद, पांचवी कंपनी थी सरदार बिल्डर इस्लामाबाद के नाम से, छठी कंपनी थी स्मार्ट स्काई इस्लामाबाद, सातवीं कंपनी थी पारस मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट इस्लामाबाद, और आठवीं कंपनी थी नया टेल, नवीं कंपनी थी शहजाद स्काई इस्लामाबाद, और 10वीं कंपनी थी HDDTH इस्लामाबाद, और 11वीं कंपनी थी IQ मवासलात इस्लामाबाद। इनमें से सिर्फ 3 आखिरी कंपनियाँ ऐसी थी जिन्होंने अपनी जगह बनाई और पैमरा के ज़रिए सरकारी तौर पर डीटीएच फराम करंदगान से लाइसेंस से नवाजा गया। 3 कंपनियों को मिले। अब उसमें जो पहली कंपनी ने बोली दी थी वो ₹4.91 बिलियन, जबकि दूसरी कंपनी ने ₹4.89 बिलियन रुपीज़, तीसरी कंपनी ने 4.90 बिलियन रुपीज़। और पाकिस्तान में डीटीएच फराम करने वाली सर्विसेज में वो 3 कंपनीज कौन सी हैं जिसको ये लाइसेंस दिया गया? एक जी मेग एंटरटेनमेंट डीटीएच, दूसरे नंबर पे शहजाद स्काई, और तीसरे नंबर पे स्टार टाइम टीवी डीटीएच। तो ये 3 कंपनियां फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डीटीएच पाकिस्तान नीलामी के दौरान दी गई हिदायत पर अमल करने पर मजबूर करती है
और कंपनी को अपनी खदमात का आगाज़ करने का कहती है। तो पाकिस्तान में DTH की आगाज़ की तारीख तवक्को की जा रही थी कि जनाब अभी इसी फरवरी में जो है वो शुरू हो जाएगा DTH सर्विसेज, मगर ये हो नहीं सका। मगर अब जो है एक मुस्तनद ज़राए ये बताता है शहजाद स्काई कि 2020 में जो है ये शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में DTH सर्विस। शहजाद स्काई, स्टार टाइम और MA DTH सर्विसेज फराम करंदगान में शामिल हैं जनाब। ये 3 कंपनियां हैं जो कि मार्च में जो है आपको DTH पाकिस्तान की सर्विस मुहैया कर देंगी। आप इसकी लेके फ़ीस का चेक करें कि जनाब इसकी फ़ीस क्या होगी। तो जनाब इसकी फ़ीस जो है अभी सुनने में ये आ रहा है कि 500 रुपये माहाना इसका फ़ीस होगा, रिचार्ज होगा। जैसे आपको मालूम है कि आप इंडियन DTH में रिचार्ज वगैरह करते हैं। बॉक्स की कीमत जो है इसकी तकरीबन 2000 से 1500 रुपये होगी, जो इसका बॉक्स है, मतलब उसका DTH का, पाकिस्तान DTH। आपको पहले पता है जो आप देखते रहे हैं काफ़ी इंडियन DTH को। तो अभी ये प्रॉब्लम है, अभी यानी कहा ये जा रहा है कि इस बॉक्स को बनाया भी पाकिस्तान में जाएगा। मतलब कि काफ़ी सारा लोग पहले सुनने में आ रहा था कि जनाब ये एंड्रॉयड बॉक्स होगा, एंड्रॉयड बॉक्स नहीं होगा, ये जो है एक आम बॉक्स होगा। जैसे आप इंडियन DTH सर्विस का ऐसा बॉक्स ये होगा। अभी आप के जहन में ये भी ख्याल होगा कि क्या भाई इंडियन चैनल इसके ऊपर हम देख पाएंगे। तो जनाब जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है स्टार स्पोर्ट्स के इंडियन चैनल देखे जाते हैं और हर इवेंट उसके ऊपर टेलीकास्ट किया हुआ होता है। तो इसके ऊपर जनाब सिर्फ पाकिस्तानी चैनल होंगे, जैसे 10 स्पोर्ट्स वगैरह हो गई। अब 10 स्पोर्ट्स जो है एक पाकिस्तानी है, एक 10 स्पोर्ट जो है मिडिल ईस्ट का है। तो इसके ऊपर जो इंडियन चैनल की बजाय जिस तरह से आप मिडिल ईस्ट में जो है आपको पता होगा कि इंडियन चैनल आते नहीं हैं, तो वहाँ पर OSN के पैकेजेस वगैरह चलते हैं अरब में। पूरी दुनिया की क्रिकेट कास्ट होती है, उसके ऊपर टेलीकास्ट करते हैं वो लोग, या ऑस्ट्रेलिया के कई चैनल हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के चैनल हैं, क्योंकि कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इंडियन चैनल फ़िलहाल वजूद है नहीं। तो इन कंपनियों को स्टार स्पोर्ट्स के तौर से रिप्लेस किया जाएगा। काफ़ी सारी कंपनीज इसमें हैं, जैसे फॉक्स हो गई, स्काई हो गई, सुपर हो गई, सुपर स्पोर्ट्स के चैनल वगैरह हो गए। तो इन कंपनियों से मुआहदा किया जाएगा और इंशाल्लाह ये तवक्को यही है कि आपको जो है मार्च में देखने के लिए ये DTH सर्विस पाकिस्तान में मुहैया कर दी जाएगी इन 3 कंपनियों के थ्रू। तो फ्रेंड ये थी आज की तफसीली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए टेक्निकल शाहजी न्यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।